39 से देखेंगे, ठीक है। तो इसका चलते हैं पॉइंट पर, कह रहा है 2 sin 3x, 2 sin इंटू 3x माइनस 15 कितना 1 है। कह रहा है 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए 3x माइनस 15 का मान। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 15 प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, कितना 2 sin 3x माइनस 15 कितना बराबर 1। तो इधर लेके चलेंगे 2 के, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब 3x माइनस 15 1/2 किसका मान है, sin 30 का मान है, तो 30 रख दिया। तो 15 उधर जाएगा तो 45, तो 3x बराबर कितना 45, तो x बराबर कितना आ गया 15। तो कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, तो कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का 1/√2। तो 1/√2 के स्क्वायर करेंगे 1/2, और कॉट 30 का मान कितना √3, तो √3 के स्क्वायर करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 7/2 आ जाएगा। टोटल कितना 7/2, तो इसका राइट आंसर 7/2 हो जाएगा। फिर देखो यदि कह रहा है कि 2 cos a प्लस 1 इंटू 2 cos a माइनस 1, तो कह रहा है 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 cos a प्लस 1 और 2 cos a माइनस 1, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं, तो तोड़ो इसको। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर ए या माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका करेंगे तो स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर ए या माइनस 1 बराबर कितना 0। तो 4 cos स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया 1, तो cos स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया 1/4, cos स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया 1/4। cos ए स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर की पट्टी ले जाएंगे तो कितना रूट में आ जाएगा, इसको और लिखेंगे तो कितना आ जाएगा cos हो गया 1/√4, तो √4 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो कौन कितना होता है cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो cos 60 का मान कितना है 1/2। आगे चलो, करा साइन x प्लस 30 डिग्री बराबर कितना है 3/√12, तो x का मान कुछ करा 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा मान ज्ञात करना, साइन इंटू एक्स प्लस 30 का मान, ठीक है। तो एक साइन x प्लस 30 डिग्री बराबर 12 लिखो, अब काटो, इसका √12 कितना हो जाएगा 2√3, तो 2√3 से ऊपर से √3 आ गया, तो कितना आ गया √3/2। तो कितना का मान साइन 60 का मान होता है कितना √3/2, तो x प्लस 30 बराबर कितना 60, तो इधर आ जाएगा कुछ हो गया x बराबर 30, तो x बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। आगे देखो, कह रहा है कि यदि 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो करो 1/sec थीटा प्लस साइन थीटा इनवर्स में, ठीक है ना। तो इनवर्स में तो देख लेते हैं, कह रहा है 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है, कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/2 सेक थीटा प्लस 1/sin थीटा का इनवर्स निकालना है। तो इसके क्या करो cos स्क्वायर थीटा एक साइड लिखो, 3 cot स्क्वायर थीटा तोड़ दो कॉमन, तो कॉमन तोड़ेंगे तो 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर के एक साइड ले आओ, तो माइनस 3 तो इधर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो इधर आ गया कितना 3 cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे तो cos से कट गया, तो कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा 3/4, तो साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा √3/2, स्क्वायर की पट्टी लाएंगे तो रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा √3/2, तो कितना साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये 60 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो 1/2 सेक 60, 1/2 सेक 60, यहाँ पे साइन 60, ठीक है। तो साइन 60 हो गया, तो 1/2 सेक 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है कॉस का, तो 2 हो जाएगा इसका, तो 2 हो गया प्लस कितना साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, तो इसका इन्वर्स है तो इन्वर्स रहने देंगे। फिर इसके एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 प्लस √3/2 आ जाएगा इन्वर्स। अब इसका क्या करेंगे, इसका उलट देंगे तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 2 + 3 रूट नीचे आ जाएगा, तो इसका माइनस है कंजुगेट कर देंगे, प्लस में तो माइनस कंजुगेट करेंगे तो कितना नीचे बन आ गया, ये ऊपर कितना आ गया 2 × 2 माइनस √3, तो कौन ऑप्शन है 2 × 2 माइनस √3 ऑप्शन बी है, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है cos स्क्वायर थीटा
बटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना है 3 है। तो 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा कह रहा था। टैन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना कितना टैन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा -3 हो गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा इसका कॉमन तोड़ो तो साइन स्क्वायर थीटा और कुछ होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये -3 ये प्लस माइनस कट जाएगा तो कॉस वाला के एक साइड ले जाएगा तो इधर -3 कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉट बाकी बचा कितना 3 कॉट स्क्वायर थीटा तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा कुछ होता है 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस से कॉस गया तो कितना बचा इधर आया साइन स्क्वायर थीटा कितना 3/4 तो रूट जाएगा तो √3/2 तो इसका मान कितना हो जाएगा 60 तो tan 60 का मान √3 और कॉसेक 60 का मान कितना 2/√3 तो √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा तो 3√3 प्लस 2√3 तो कितना आ जाएगा 5√3/3 तो 5√3/3 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना है कॉस थीटा बराबर कितना है √3y तो √3y कितना होता है कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 यहाँ पे सेक ए बराबर कितना है 2 है सेक ए बराबर कितना है 2 है तो ये कह रहा है 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए ए का मान। अब बी के मान भी कह रहा है 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। तो देखो सेक ए बराबर कितना 2 होती है कितना का मान 2 होता है 60 का मान कितना होता है 2 जैसे कॉस का 60 का मान कितना 1/2 तो सेक का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो सेक 60 का मान 2 होता है और कॉस कितना था कॉस 30 का मान कितना हो जाता है तो ये 30 हो गया ये 60 हो गया। अब कुछ कह रहा है कि कौन बी का मान ज्ञात करना तो कौन बी के तो यहाँ पे कितना था cos a माइनस बी बराबर कितना √3/2 तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 आ गया तो ये कितना आ गया b तो ये कितना का मान था तो सेक 60 तो 60 a बराबर कितना है 60 डिग्री और b बराबर कितना 30 डिग्री तो 60 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री तो b के मान को पूछ रहा है तो b के मान कितना 30 डिग्री। ठीक है ना, इसका मान पुट कर देना cos a माइनस बी बराबर कितना √3/2 आ गया 30 आ गया a के मान कितना 60 है अब b के मान कितना आ गया 30 है तो 60 में से b के मान निकालना है तो a का मान कितना है 60 a के मान कितना है 60 है तो 60 यहाँ पे पुट कर दिया माइनस b है बराबर 30 तो इधर जाएगा तो कितना आएगा 30 तो b बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। आगे बढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन करा है कि साइन का मान है जो 2a प्लस b/2 बराबर कॉस इंटू 2a माइनस b/2 बराबर कितना √3/2 तो इसका मतलब एक बार इससे बराबर एक बार इससे बराबर कह रहा है कि 0 डिग्री कह रहा है कि 0 डिग्री 2a प्लस b/2 90 डिग्री से छोटा है 0 डिग्री 2a प्लस b/2 90 डिग्री से छोटा तो साइन 3 इंटू ए माइनस बी का मान निकालना साइन 3 इंटू ए माइनस बी का मान निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कितना साइन 2a प्लस बी बाई 2 बराबर कितना √3 तो 2a प्लस बी इसको लिख सकते हैं। ये साइन कितना का मान है 60 के मान है तो 60 हो गया तो 2a प्लस बी बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। अब इधर इससे लाओ तो दो इससे लाएंगे तो कितना आ जाएगा इससे लाएंगे कितना है कॉस 2a माइनस बी बराबर कितना √3/2 तो कॉस कितना का हो जाता है कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 कॉस 30 का मान √3/2 तो 2a माइनस बी इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब एक इक्वेशन है 2 इक्वेशन में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा b 20 गया तो 4a बराबर कितना आ जाएगा 180 तो a बराबर कितना आ गया 45। अब इसका मान पुट रख दो में तो 45 दूनी 90 तो b बराबर कितना आ जाएगा 30। अब कुछ कह रहा है साइन 3a कह रहा था साइन 3a तो a के मान कितना 45 a के मान कितना है साइन 3 है तो साइन 3a माइनस बी तो ए 45 है बी कितना है तो 45 में 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा तो साइन 15 थी 45 साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा 1/√2। आगे बढ़ो, कह रहा यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जो बी के कोण पर समकोण तो बी के कोण पर समकोण कह रहा है साइन a माइनस सी प्लस साइन a प्लस सी -2 साइन बी बटा कॉट ए
प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी हो गया, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी है, तब साइन ए माइनस सी कितना हो जाएगा, तो साइन ए, तो ये कितना हो गया, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री, तो इसको अल्फा अल्फा, ठीक है। तो यानी 45 45 मान लेते हैं। जब 45 45 मानेंगे तो मानो तो 90 प्लस 2 अल्फा बराबर कितना है 180 डिग्री, तो 2 अल्फा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। अल्फा अल्फा माने जखन ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये 90 हो जाए, ठीक है। अब करें साइन ए माइनस सी, तो ए माइनस सी घटाओ, तो ए माइनस सी कितना है, ये 45 में से 45 जाएगा कितना आ गया 0, तो साइन 0 हो गया। अब साइन कुछ ही कर रहा है, साइन इंटू ए प्लस सी, तो ये प्लस सी हो गया, तो 45 45 90, तो कितना हो गया साइन 0 के मान 0, साइन 90 के मान 1 आ जाएगा इसका। अब -2 साइन बी, तो साइन बी कौन हो जाएगा 2 साइन बी, तो साइन के मान बी के मान कितना 90, तो 2 साइन बी के मान कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अब ये कौन बट्टा है कॉट कितना ए के मान, तब ए कितना है 45, तो कॉट ए के 45 के मान कितना होता है 1, 45 के मान 1। अब कह रहा कॉट बी, तो कॉट बी 45 के मान कितना होता है कॉट बी, तो कॉट बी कितना है यहाँ पे, तो बी कितना 90, तो कॉट 90 के मान कितना 0 हो जाएगा, कॉट 90 के मान 0, कॉट 90 के मान 0 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, कॉट 90 के मान 0 होता है, और tan 90 के मान कितना होगा इन्फिनिटी हो जाता है, tan 90 के मान इन्फिनिटी, ठीक है। और कॉट 90 के मान 0 और कॉट 45 के मान 1 था। इसका जोड़ दो तो 2 में से -1 तो -1, एक एक 2 तक कितना आ गया -1/2, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन बी -1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो करा कि यदि tan स्क्वायर ए माइनस 6 tan ए प्लस 9 बराबर कितना 0 करा, 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता तो 6 cot ए प्लस 8/10 कॉस ए का मान ज्ञात करना है। 6 cot ए प्लस 8/10 का कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो इसको निकालना। तो tan स्क्वायर कितना है, तो tan की जगह हम मान लें कि x, ठीक है, tan की जगह x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जगह x माने तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है -6 है ना, -6 है, -6 tan की जगह x माने तो एक्स स्क्वायर -6 है प्लस 9। अब इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ो, तो एक्स स्क्वायर -3, तो 3 3 हो तो -6 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना -3 आ गया, और यहाँ पे कितना तो एक्स बराबर कितना आ गया 3। जब एक्स बराबर 3 आ गया तो एक्स बराबर क्या माने थे tan, तो tan थीटा अगर कुछ होता है लंबट आधार, तो लंब कितना 3, आधार इतना, तो इसका हाइपोटेनस निकल जाएगा, तो √3 के स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा √10 आ गया, तो √10 आया, तो इसका कितना है 6 cot है, 6 cot ए के मान कितना होता है, तो cot के मान होता है 1/3 प्लस कितना 8√10 कॉस है, तो कॉस के मान कितना आधार बटा करें तो 1/√10, तो √10 से गए √10 तीन दो नहीं 6, तो कितना है 2 + 8 कितना हो गया 10, तो 2 + 8 बराबर कितना आ गया 10 आ गया, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 10। आगे देखो वही क्वेश्चन है, देखो इसका डायरेक्ट निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा, इसका डायरेक्ट है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, माइनस एक जगह प्लस, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, तो इसका 2 बार में तोड़ेंगे तो कितना +3 कितना एक बार में कितना टूटेगा -3, इसको -2, ठीक है ना, तो 2 3 3, तो ये x में इतना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस तब प्लस, यहाँ पे प्लस है तब पल से रह जाएगा, तो 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट से भाग दे देंगे। उसी प्रकार कितना -4 या 12 थी प्लस में आ जाएगा सब, तक कितना आ जाएगा 4,3 आ जाएगा, ठीक है ना, 4,3 आगे माइनस रहे तो इस प्रकार होगा। अब देखो कह रहा 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4√3 का मान 0 है, तो एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करना था, थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान सेक का कॉस रहे ना तो 30 डिग्री रखो डायरेक्ट, सेक का 30 रहे, सेक का कॉस रहे तो 30 डिग्री, यदि साइन कॉस रहेगा तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे सेक का कॉस है तो 30 डिग्री का मान रखो, तो 30 डिग्री का मान रखें कितना आ जाएगा, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, सेक 30 का मान 2/√3 या प्लस 4 cos, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, अब माइनस कितना 4√3, तो 4√3, अब √3 से √3 तो ये बचे कितना √3 ये कितना हो गया 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 2√3,
अब -4√2, तब जोड़ो इसको, इधर 2√3 प्लस में, इधर भी 2√3 प्लस में, इधर -4√3, तो 2√3 प्लस 2√3 कितना आ गया 4√3। अब -4√3 कितना आ गया 0, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे sec30 का मान कितना होता है, sec30 का मान 2/√3, तो √3 से कितना है 2√3 2√3 टोटल आ गया कितना 2 दूनी 4 4√3, माइनस कर देंगे 4√3 तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना, फिर बाद में यहाँ पे sec60 के मान रखते हैं। sec60 के मान कितना होता है, तो sec60 के मान कितना 2 आ जाता है, और +4 cos थीटा 4 हो गया, तो cos थीटा के मान कितना 60 के मान कितना होता है cos 60 √3/2 और -4√3, तो इसका कितना हो जाएगा 12 और +4√3 और माइनस ही कितना आ जाएगा 4 दूनी 8√3, तो 12 तो नहीं आएगा, तो 60 नहीं मान सकते। फिर कह रहा है कि इसका बेसिक मेथड 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4√3 बराबर 0, तो थीटा का न्यून कौन है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है 3/cos थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 थीटा, तो 3 को ऐसे रखो cos थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4√3 cos थीटा। अब cos थीटा और लेट मान लेते हैं x, तो x मानेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² माइनस 4√3 अब +3 आ जाएगा, ठीक है। x और इतना माने, अब माइन इसका निकालो तो तोड़ो इसको, तब कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 2 4 में टूट जाएगा, लेकिन कितना 4 3 12 आ रहा है 2√3 प्लस 2√3, तो ये तो 2 2 4 आ गया 4√3, लेकिन इसका गुना करने पर आना चाहिए कितना, तो 2 तो 2 4 3 12, तो आ जाएगा 4√3 3 आ जाएगा। तो x और कितना आ गया √3, तो x का मान कितना माना cos थीटा और कितना x, तो x और कितना आ गया √3, तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान √3/2 होता है। अब आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये देखो साइन है इसका, तो साइन में क्या होता है 0 से 90 प्लस 90 माइनस थीटा, और इसमें क्या होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा का या 0 प्लस थीटा कितना आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसमें AS, इसका लॉजिक है ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस, इसमें टेन, और इसमें टेन कॉट है, इसमें कॉस सेक हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, ये सब पढ़ो। साइन का उल्टा क्या हो जाता है कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉस सेक, और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, ठीक है। साइन माइनस थीटा और कितना होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है। ये कॉस माइनस थीटा रहता है तो कॉस हो जाता है, टैन अकॉर्ड में निगेटिव होता है, साइन टैन अकॉर्ड, इसमें क्या हो जाएगा निगेटिव, तो साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, टैन कॉट माइनस थीटा कॉट माइनस कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना 2/√3, तो 2√3 tan थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना, तो tan थीटा/2√3 किसका मान है, तो ये किसी का मान नहीं tan, तो इसका क्या करेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कुछ प्लस में आ जाएगा, तो कॉट थीटा आ गया कितना √2/√3, अब 2/√3 है, अब मान निकालना 2√3 tan थीटा प्लस 1, तो 2√3 पहले से था, ठीक है। अब tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो tan थीटा 2 कॉट थीटा 2/√3, तो tan थीटा का मान √3/2, तो पलट देंगे, अब प्लस 1, 2 से 2 गया हवा खाई ला, तो √3 गुनी √3 कितना आ जाएगा 3, अब 3 1 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
फिर करा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस हो गया कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कितना हो गया कॉट थीटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू कुछ कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉट थीटा तो इसका मान रखो तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसमें कौन सी होगा पॉजिटिव हो सब तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये माइनस हो गया कॉस 90 माइनस थीटा कुछ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा ठीक है तो कॉट थीटा वाला कुछ होता है कॉट थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा तो बटा रहेगा तो साइन ऊपर चल गया अब काट दो तो कॉस से कॉस गया तो इधर कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा इधर कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा का टाइम कितना आएगा 0 तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 0। अभी करें कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बटा कितना है कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो इसका फार्मूला छोड़ फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा इसका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा ठीक है टेन थीटा के तोड़ दो तो टेन थीटा के तोड़े साइन थीटा बटे कॉस थीटा में नीचे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो -1 कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन है तो दो वो साइन कट जाएगा ये भी साइन गया ये भी साइन गया तो अब बचा कितना ये भी कॉस थीटा स्क्वायर थीटा तो कितना बचा -1 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -1। यदि साइन 10 डिग्री या कॉस 80 डिग्री यानी साइन दोनों का मिला के कितना आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो इसका मान कितना हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा ठीक है ना तो साइन 10 डिग्री या प्लस कॉट 80 डिग्री तो इसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री तो इसका मान कितना 1 हो जाएगा इसका भी साइन 20 रहेगा बराबर कॉस 70 रहेगा तो इसका मान भी 90 साइन 23 है बराबर कॉस 68 तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस 25 बराबर साइन 25 साइन 65 है कॉस 40 बराबर साइन 50 तो एक दूसरे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसलिए किसका मान कितना हो जाएगा 1 तो साइन का उल्टा कॉस होता है कॉस का उल्टा क्या हो जाता है साइन टेन के उल्टा कॉट होता है कॉट के उल्टा क्या हो जाएगा टेन कॉसेक के उल्टा क्या हो जाता है सेक सेक के उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक। अब कह रहा है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री तो कॉट 85 डिग्री का मान निकालो तो कॉट 85 डिग्री कॉट 75 डिग्री तो इसका फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला क्या होगा तो फार्मूला पर छोड़ो तो कॉट ए प्लस तो इसका मान कितना हो जाएगा कॉट 85 तो कॉट 90 में से कितना घटा देंगे 5 तो कितना आ जाएगा 85 और कॉट कितना 90 प्लस 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा कॉट कॉस 75 में से सॉरी कॉस 90 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 75 तो कॉस 75 आ गया ये कॉट 90 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया 10 कॉट 90 माइनस 5 आ गया अब कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है टेन थीटा तो कितना 10 5 हो गया कॉट कॉस 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा तो ये कितना आ गया ये टेन 5 प्लस साइन 15 साइन 15 तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा तो इसका क्या करना उलट देना है कॉट 90 माइनस थीटा 5 हो गया तो 85 हो जाएगा कॉस 90 माइनस 15 हो जाएगा तो कॉस 90 माइनस 15 कितना साइन 15 और कॉट 90 माइनस 5 कितना टेन 5 तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा टेन 5 प्लस साइन 15 टेन 5 प्लस साइन 15। अब उसी प्रकार भी भैया अब यहाँ पे कह रहा है कॉस थीटा और कितना है -√3/2 तो थीटा के मान ज्ञात करना है तो कॉस थीटा और -3 कितना के मान है कितना के मान हो जाएगा तो ये कॉस 30 के मान कितना होता है √3/2 होता है तो ये माइनस में तो इसका क्या करें तो कह रहा है थीटा के मान तो कॉस कितना है पहले ऑप्शन देखो ये कितना है 180 तो कितना हो जाएगा 3/2 तो 90 ये कितना हो जाएगा 270 ये कितना है 180 तो ये कितना हो गया 450 ये कितना 180 दूनी 360 तो 120 हो गया
ये कितना 180 तो 60 चौ 240, ठीक है। तो 240 तो कॉस 150 बराबर कितना कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा 150। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3। तो कॉस 90 में प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका कुछ हो जाएगा माइनस का साइन 60 बराबर कुछ होता है √3, तो माइनस √3/2। तो इसका कितना मान हो जाएगा 150। लेकिन 150 तो है ही नहीं, 150 तो है ही नहीं हो। अच्छा 150 नहीं तो आगे देखो, एक कितना है 210 है ना, 200 कितना 60, 240, ये कितना 90, 270, 180, तो 60 दूनी 120, ये कितना है, ये कितना है 4 तो 120, तो कितना आ जाएगा, तो 9 दूनी 110, 210 तो है ही नहीं ऑप्शन में। 180 पाई बराबर कितना 180, 18 3 चौका 270 आ गया, ये 270, ये कितना 180, 60 दूनी 120 आ गया, ये 180, 90 दूनी 445, ये कितना है 180 तो 60, 240 आ गया, तो 240 तो है ही नहीं। अच्छा देखो तो कितना कह रहा है कॉस 210, कॉस 210 निकालेंगे कितना आ जाएगा 90 दूनी 180 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो कॉस 210 तो 90 दूनी 180 प्लस 30, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है माइनस √3/2, कितना आ जाएगा माइनस √3/2। तो यहाँ पे कॉस 210 में कॉस 150 है, तो इसका मान कौन होगा, तो पाई बटे 180 गुने 10, तो कितना आ गया 7 पाई बटे 6, ये कितना आ गया ये 150, तो पाई बटे 180 गुने 150, तो कितना आ जाएगा 5 पाई बटे 6, तो 5 पाई बटे 6 आ गया। तो कौन हो जाएगा, इसमें निकालना पड़ेगा तब आएगा ना। पाई बटे कितना 180, पाई की तुलना 180 से 150 मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा 150, यहाँ रख दो, तो कितना 180 से 0 से 0 गया, अब कितना आएगा 3 5 15, 3 6 18, तो 5 पाई बटे 6, तो 5 पाई बटे 6 कोई ऑप्शन हो नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 पाई बटे 6 या 7 पाई बटे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सब आंसर गलत है। अब कह रहा टेन पाई प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, टेन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट कुछ होते पॉजिटिव होते, तो इसका कितना मान हो जाता है टेन थीटा 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा 90 से डिविजिबल करने पर इवन या ऑड आना चाहिए, तो इवन आएगा तो इसका मान, और इवन आएगा तो इसका मान नहीं चेंज होगा, ऑड रहता तो चेंज हो जाता। साइन सी प्लस साइन डी बराबर कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2 होता है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी। फिर साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर कितना होगा 2 कॉस इंटू सी प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2 होता है। तो इधर साइन रहेगा तो आगे वाला पॉजिटिव, तो 2 साइन सी प्लस डी माइनस रहेगा तो आगे कॉस आ जाएगा, माइनस रहेगा तो कॉस आगे आ जाएगा। अब देखो साइन 70 प्लस साइन 50 के मान निकालो साइन 70 और साइन 50 के, तो प्लस में तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी/2 प्लस इंटू कॉस हो जाएगा सी माइनस डी/2, तो सी माइनस डी कितना हो जाएगा 2 साइन हो गया, 70 50 कितना 120, तो साइन 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 घटा दो तो कॉस में आ जाएगा, तो कॉस 70 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 20, 20 बटे 10 तो कितना हो जाएगा 10 तक, ये कितना आ गया साइन 60 का मान √3/2, तो ये कितना आ जाएगा cos 10, तो √2 से 2 गया तो √3 cos 10 आ जाएगा इसका आंसर है। उसी प्रकार करें साइन 130 अब प्लस साइन 50, तो दोनों प्लस में, तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2, तो यहाँ पे काटो, तो साइन सी प्लस डी बराबर क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2,
तो यहाँ पे 2 साइन है एंड साइन एक दोनों के जोड़ो तो 130 प्लस 50 कितना आ गया 180। 180 में से 2 से डिविजिबल करेगा तो कितना आ गया 90। तो साइन 90 इंटू कितना है कॉस। अब इसका कॉस आ गया तो कॉस 180 में से 50 घटाओ 130 में से 50 घटाए कितना आएगा 40। 40 है यार 130 में से कितना घटाना है 50 तो 80 आएगा। तो 80 के डिविजुअल करेंगे कितना 2 से तो 2 से डिविजुअल करने के बाद कितना आ जाएगा 40। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 और कॉस 40 का मान रहने दो तो 2 कॉस 40 आ गया। उसी प्रकार ये सी साइन सी माइनस डी का तो इसमें कॉस पहले आ जाएगा तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू फिर साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है तो इसका फार्मूला पर लगाते हैं 2 cos 60 7 5 120 है 20 कितना गया 60 इंटू कितना 70 में से 50 गया 10 तो कितना आ जाएगा 20 बटे 2 कितना 10 आ जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 10 के रहने दो तो 2 से गया काम से तो कितना बचा साइन 10 डिग्री। अब उसी प्रकार यहाँ पे कितना साइन 73 प्लस cos 137 का मान निकालना था साइन सी प्लस डी बाई 2 पर निकालो इसको। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2 साइन हो गया। इसमें कोई चीज़ है साइन सी प्लस डी बाई 2 तो दोनों साइन में है इसमें कोई चीज़ है दोनों कॉस में एक कॉस में एक साइन में एक साइन में एक कॉस में ठीक है। तो इसका क्या करेंगे पहले तोड़ो इसको एक साइन 73 के रहने दो ठीक है। कॉस 137 तो 137 का कितना होता है 90 प्लस थीटा तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इसमें कहाँ रहता है नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कितना हो गया कॉस 90 माइनस थीटा तो चेंज होगा इसका तो कितना आएगा कॉस साइन 47 डिग्री। अभी कितना पर है साइन ए आई को चाहिए साइन बी तो लगा दो तो फार्मूला क्या हो जाता है 2 cos साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या हो जाता है तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ठीक है। तो 2 cos हो गया 2 cos तो cos कितना हो गया तो 73 47 जोड़े में कितना आ जाएगा 70 80 120 बटा 2 कितना आ जाएगा cos 60। अब 73 में 47 घटाएं कितना आ जाएगा 13 26 बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 13 तो 2 से कटा तो कितना आ जाएगा साइन 13 तो साइन 13 कौन है ये आगे बढ़ो तो फिर उसी प्रकार थे वो दूसरे क्वेश्चन अभी यहाँ पे आओ करें साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बाई 6 माइनस टेन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 6 माइनस टेन स्क्वायर 3 पाई बाई 6 ठीक है। तो इसका मान थोड़ा कितना 180 तो 180 बटा 3 कितना 60 था 60 दूनी कितना आ जाएगा 120 तो साइन स्क्वायर 120 फिर कितना है एस 180 तो कितना 30 बार में कटेगा तो 5 कितना हो गया 150 तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर 150 आगे कितना माइनस 10 तो माइनस 10 तो 180 कितना आ गया 45 थी 135 तो माइनस 10 स्क्वायर 135 आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा तो ये साइन स्क्वायर है तो इसमें साइन हम नहीं देखेंगे जब भी स्क्वायर है तो इसका हम साइन नहीं देखेंगे स्क्वायर में साइन हम नहीं देखेंगे अपना माइनस है या पॉजिटिव है उससे कोई फर्क ना पड़ता तो ठीक है। इसका साइन स्क्वायर रहेगा तो इसका साइन नहीं देखेंगे तो कितना साइन स्क्वायर ये कितना आ गया 120 है तो 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा फिर है प्लस कॉस स्क्वायर 90 प्लस थीटा थी कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 ये माइनस टेन स्क्वायर 90 प्लस थीटा ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा कॉट 45 अब पुट कर दो कॉस 30 का मान कितना होता है तो कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2 तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3/4 फिर प्लस है तो साइन 60 का मान कितना था साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 ये भी और यहाँ पे कॉट स्क्वायर 45 तो tan 45 का मान 1 तो इसका भी कुछ हो जाएगा 1 तो 4 तो कितना 3 कितना हो गया 6 में से 4 गया कितना बचा 2/4 तो इसका तोड़ेंगे तो 1/2 तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1/cos थीटा 1/cos x √cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2
प्लस एक्स का इतना मान निकालना है, ठीक है। तो 1/cos x ठीक है, इंटू हो गया cos 180 प्लस एक्स। तो cos 180 प्लस एक कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 180 प्लस एक थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos 180 प्लस इसमें कुछ ही पॉजिटिव रहता है, तो इसमें साइन कॉस कर रहे हैं, कॉस सेक रहता है, सॉरी। एक थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो tan और cot। तो tan और cot कितना आ जाएगा? ये tan आ गया, ये कितना आएगा? cot आएगा। तो tan और cot कौन सी रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो 180 है प्लस एक्स कितना हो जाएगा? तो ये साइन 180, तो ये कितना में चेंज होगा? तो cos कितना आ जाएगा? cos x, ये कितना आ गया? तो cos x, तो माइनस cos x आ जाएगा। ये cos माइनस एक्स कितना हो जाएगा? cos x होता है cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, ठीक है। निगेटिव नहीं होता, निगेटिव होता है साइन tan और cot। और यहाँ पे कितना साइन 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स यानी कौन से क्वाड्रेंट में? 180 माइनस एक्स, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स, फिर कितना cos π/2 प्लस एक्स, तो cos 90 प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें निगेटिव हो जाता है, तो cos 90 है तो इसमें माइनस चेंज होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो cos से ये 1/cos x, ऊपर कितना बचा? इधर कितना बचा? तो माइनस था, और नीचे भी कितना थी? cos x, ये कितना है? ऊपर आया कितना? माइनस cos x इंटू कितना? cos x आया, और नीचे कितना है? अंडर रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो माइनस से माइनस गया तो कितना रूट है, तो इसका रूट बाहर निकालें तो एक cos x बचेगा, एक साइन एक्स बचेगा। तो cos से cos गया, हवा खा रहा, तो कितना बचा? 1/sin x। तो 1/sin के ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? cos x। तो cos x कौन गया? ऑप्शन डी cos x। आगे देखो cos x बराबर कितना? -√3/2 है। कह रहा है कि 180 डिग्री से बड़ा और दूसरे 3π/2 यानी 180 90 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 180 डिग्री से बड़ा, 270 डिग्री से छोटा। तो 2 cot स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा? तो 2 cot x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तोड़ो, तो cos x बराबर कितना हो जाएगा? cos कितना के मान होता है? √3/2। तो cos अभी बताए थे cos 90 प्लस थीटा, तो कितना आ जाता है? cos 60 का मान √3, तो 90 प्लस थीटा कितना आ जाता है? ये 150 और 200 के मान कुछ हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। तो 150 और 210, ठीक है। आप पुट कर देना यहाँ पे। तो x का मान कितना? 150 या 210। यहाँ पे कुछ कह रहा है 180 या 270 के बीच में, तो 150 हम नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 210। तो 210 लेंगे, तो 2 cot स्क्वायर 10 210 का मान रखो, 210 3 सेक स्क्वायर 210। अब इसको तोड़ो, तो 2 cot हो गया, 2 cot स्क्वायर, साइन तो हमको स्क्वायर, तो साइन से हमें कोई मतलब नहीं। तो कितना तोड़ो? 90 दूनी 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें पॉजिटिव रहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं। तो cot 30 बराबर कितना आ गया? तो ये कितना है? 2 cot स्क्वायर 30, अभी कितना है? 3 सेक स्क्वायर 30, तो 90 सेक स्क्वायर 210, तो 90 दूनी 180 प्लस कितना? 30, तो ये कितना आ गया? सेक स्क्वायर 30, लेकिन इसमें कुछ है 90 प्लस थीटा, तो इसका ये 180 प्लस थीटा, तो इसका मान नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर 30। अब cot 30 का मान कितना होता है? 1/√3 10 का, तो 30 का कितना? √3, तो कितना हो गया? 3, तो 3 दूनी 6। सेक 30 का मान कितना होता है? तो सेक 30 के मान कितना होता है? सेक 30 के मान √3/2 तो cos 30 का मान √3/2, तो सेक का कितना हो गया? 2/√3, तो कितना आ गया? 2 4/3, तो 3 से 3 गया, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 या 4 10, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10। तो इसका राइट आंसर 10। तो याद रखना कि cos -√3/2, तो या तो 150 में आएगा या तो 210 के बीच में आएगा, -√3/2, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो कह रहा फाइंड एक्स इफ cos x बराबर कितना है? cos x बराबर कितना कह रहा था? -1/2 है। तो cos x बराबर कितना है? कह रहा फाइंड एक्स इफ इज कुछ कह रहा है cos x बराबर -1/2, जो कह रहा है π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी 90 से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए x का मान, ठीक है। तो cos 270 ऑप्शन में कितना दिया है? 270 है। तो cos 270 का मान कितना होता है? cos 270, तो 180 प्लस थीटा। cos 270 का मान निकालो पहले तो।
कॉस तो 270, तो कितना हो जाएगा 90 गुना 3, ठीक है। अब प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा, तो 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, तो 90 180 270, तो 270 में कुछ होगा चेंज हो जाएगा। तो कॉस कितना था, 1 से था, तो कितना आ गया कॉस 1 -1/2, तो कॉस -1/2 के रेंज कितना हो जाता है π/2 से 90 से 180 से छोटा कर रहे हैं, तो 180 से कितना आ जाएगा, तो sin 30 का मान कितना होता है, कॉस 90 120 मान लेते हैं। पहले देखो इसे, इसका मान निकालो, कॉस है तो कितना है 90 प्लस थीटा मान लेते हैं, तो 90 प्लस थीटा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा ना, तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें कुछ हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस कॉस आ गया। अब कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 के मान √3/2, तो ये तो नहीं आएगा, ये जब पड़ी 150 मानो 60 मानो, तो कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन कॉस कारक सेकंड क्वाड्रेंट में थी कुछ हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 ना कॉस 90 थी, ये कुछ हो जाएगा 30 में आएगा रहेगा, कॉस 90 थी कितना हो जाएगा 30 रहेगा, तो कॉस 30, तो कॉस 30 के मान 90 प्लस थीटा थी कितना होगा साइन 30, साइन 30 1/30 कितना आ जाएगा, तो ये कितना 120 हो जाएगा, कह रहा है कि 120, तो 120 पर ये आ जाएगा, तो इसका डायरेक्ट बनाओ, कितना ऑप्शन चेक करेगा ये जैसे निकाल दो। अब देखो उसी प्रकार वही इक्वेशन है, करा कॉस एक्स बराबर का कुछ करा कि -1/2, तो एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, तो यानी तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन आता है, तो तीसरा चतुर्थांश में कह रहा है, तो तीसरा चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वो कह रहा है कि तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरा क्वाड्रेंट में तो 180 माइनस 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी 180 या 270 के रेंज में जाना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो कॉस कितना मान लेते हैं, कॉस है 180, तो 180 अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस है, तो 180 आई tan x का मान निकालना, ठीक है ना, तो 180 कितना मान है, तो 120 या 240 तक 100 कॉस एक्स का मान कितना आ रहा था -1/2 120 में, तो इसका कर है कि 180 से 270 के बीच में थे 240 ले सकते हैं, तो कॉस 240 का मान रखो, तो 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा माइनस कॉस प्लस ही थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें tan कॉट पॉजिटिव होता है, तो कितना आ जाएगा माइनस कॉस, इसमें साइन नहीं चेंज होता माइनस कॉस, तो कॉस 60 बराबर कितना आ जाएगा कॉस 60 के मान कितना 1/2, तो -1/2 आ जाएगा, तो यानी -1/2 कॉस में आ जाएगा कब 120 से 240 रहेगा, आज यही रहता है किस में, तो 240, तो कितना आ जाएगा 60 बराबर, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3, तो tan 60 का मान रखेगा तो कितना आ जाएगा √3, tan 60 का मान आ जाएगा कितना √3 आ जाएगा, तो tan 60 रखेंगे कितना आ जाएगा √3, तो इसमें कह रहा है कि कॉस एक कितना कह रहा है -1/2, तो 120 से 240 हो जाएगा, कॉस कहेगा -1/2, तो कितना आ जाएगा 120 से 240 और कॉस कहेगा 2 पॉइंट याद रखना है जैसे, जब कहेगा कॉस -1/2 तो 120 या 240, फिर कहेगा कॉस माइनस कितना -√3/2, सॉरी कितना √3/2 होगा, हाँ कॉस -√3/2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा कॉस -√3/2 के 150 और 210 कॉस कितना रहे -√3/2 रहे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 150 या 210 हो जाएगा, ठीक है। कॉस
और क्या कितना कॉस माइनस 1/2, तो कॉस माइनस 1/2 क्या कहते हैं कितना आ जाएगा 120 या 240 का कॉस बराबर कितना -√3/2, तो कितना आ जाएगा 150 या 210, 150 या 210, ये दोनों याद रखना। कॉस क्या कहते हैं -1/2 तो कितना 120 या 240 के रेंज में, कॉस -√3/2 क्या कहते हैं 150 और 210 के रेंज में, 150 और 210 के रेंज में, ठीक है 150 और 210। इस प्रकार आगे बढ़ो। नहीं तो इसका ट्रिपलेट्स बनाना, तो ट्रिपलेट्स बनाओ तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण है लेकिन ये माइनस में है तो माइनस रहने तो कॉस थीटा को जो होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना 2, तो कर्ण 2 हो गया, आधार ये हुआ, तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ जाएगा √3, तो इसका मान √3। अब देखो साइन थीटा कितना होता है √3/2, tan थीटा कितना होगा √3 + 1, तो √3 + 1, लेकिन यहाँ पे -1 है ना, तो 2 दूनी 4, 4 के -1, तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये √5 में हो जाएगा। जैसे देखो कॉस थीटा और -1/2 था, तो ये बेस हो गया 1, हाइपोटेनस 2, तो हमारा कुछ नहीं निकालना है लंब, तो लंब में से कर्ण में से घटाएंगे कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब -1 है तो इसका कितना माइनस माइनस कितना माइनस रहने दो, तो ये कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 1 हो गया, तो 4 में से 1 गया तो 3, तो ये कितना आ गया √3। अब साइन थीटा तो कितना क्या लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना -√3/2 और tan कितना √3/2, तो ये यहाँ पे ना है, तो यहाँ पे √3 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कॉस 120 का मान सटीक निकालें तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 90 प्लस 30 डिग्री कितना आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है नेगेटिव रहता है कॉस, तो नेगेटिव रहता है तो इसमें कुछ माइनस में आ जाएगा कॉस 90 माइनस साइन थीटा, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका -1/2, तो 1/2 के कितना मानो 0.5, तो कोचिंग में आएगा माइनस में तो 0.5 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 270 -5 माइनस साइन स्क्वायर 180 -5 प्लस साइन स्क्वायर π/2 इंटू साइन स्क्वायर 270 -5, तो निम्न में से मान ज्ञात करना है कॉस 270 -5 माइनस साइन स्क्वायर 180 -5 प्लस साइन स्क्वायर π/2 इंटू साइन स्क्वायर 270 -5, इसका मान ज्ञात करना, तो कॉस स्क्वायर के 270, तो इसका 90 से डिविजन करने पर कौन सा साइन आ रहा है 3 आ रहा है, ये विषम संख्या आ रहा है तो इसका मान चेंज हो जाएगा, इसका मान नहीं चेंज होगा, इस कितना है 90/2 कितना आ गया 190 आ गया, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये कितना है 170, तो ये भी इसका मान चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों के मान चेंज हो जाएगा, तो कॉस 270 -5 कितना हो जाएगा साइन 5, ये कितना माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन 5, अब प्लस कितना 1, ये कितना साइन स्क्वायर 270 -5, तो साइन 270 -5 कितना आ जाएगा 270, तो कॉस स्क्वायर 5, तो माइनस से माइनस गया तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5, तो इसका राइट आंसर कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब करा कॉस 90 प्लस ए प्लस सेक 270 माइनस ए प्लस कितना है साइन 270 प्लस ए, फिर करा प्लस कॉसेक कितना है 630 माइनस ए, ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, तो साइन ए यहाँ पे कितना था डिविजिबल है ना, तो सेक 270 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में, इसका मान चेंज हो जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक है, लेकिन यहाँ पे कहाँ है यहाँ पे डिविजिबल है इससे, ठीक है ना, यहाँ पे भी डिविजिबल है, तो इसका बट्टा हो गया इन बीच में प्लस, ठीक है, तो सेक 270, तो सेक 270 कॉसेक ए, ठीक है, तो कॉसेक ए हो गया, ये कितना है साइन 90, तो माइनस माइनस कट जाएगा सब, ठीक है ना, देखो कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आ गया माइनस साइन, ये कितना है सेक 270 माइनस थीटा, तो ये डिविजिबल होगा तो चेंज हो जाएगा, तो भी माइनस से कितना आ जाएगा कॉसेक आ जाएगा, तो कॉसेक आ गया,
फिर प्लस बीच में, अब देखो इक्वल साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन इसमें कौच होता है कॉसेक होता है, तो इसमें कभी माइनस साइन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। अब फिर कितना है कॉसेक 630, तो 630 माइनस है, तो 630 पहले जाओ कितना आ गया 360 है, 963, तो यानी कितना बार में 4 है 3 है, यानी कितना 4 है 3, तो कितना आ जाएगा 963 तोड़ो तो 300 963, यानी कितना 360 3 बार, तो कितना आ जाएगा 270, तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, तो टेन और कॉट, तो इसमें कभी निगेटिव, तो कितना आ जाएगा कॉसेक का, तो इसका मान चेंज हो जाएगा, तो कितना सेक हो जाएगा, तो सेक हो गया, माइनस से माइनस गया तो ये कट गया, तो साइन बटा कॉसेक, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर है, यही कितना ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि साइन माइनस 405 का मान ज्ञात करना, तो माइनस 405 का मान ज्ञात करना है, तो कितना में तोड़ेगा, तो 100 नहीं कितना हो जाएगा 270 है, तो माइनस साइन बाहर निकाल दो, ठीक है ना 360, इसको 2 बार में तोड़ सकते हैं, 270 में नहीं 405 है, तो 360 में से कितना घटाएंगे, तो 360 में से 45 घटाओ, ठीक है, तो माइनस बाहर रखो, तो माइनस बाहर हो गया, तो साइन हो गया, ये कितना 360, 360 में से कितना घटाना है 360 में से 360 में से कितना घटाएगा 45 कितना आएगा, जोड़ना है 45 है ना 405 आएगा, तो 405 आएगा। अब कितना कौन से क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा आ गया ना, 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 360 प्लस थीटा यानी थीटा प्लस कितना आ गया 45, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें कुछ हो जाता पॉजिटिव तो साइन चेंज हो जाएगा, तो चेंज होगा, तो कितना आ जाएगा साइन 45 का मान कितना, ये साइन 45 आ गया, इधर साइन 45 है तो इधर कितना आ जाएगा माइनस में, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 यानी माइनस 1/√2 थीटा प्लस 45, तो इसका मान चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, तो साइन के साइने में रह जाएगा। फिर करा tan माइनस 1125 डिग्री, तो इसका डायरेक्ट मान याद कर लो कितना -1, tan माइनस 1125 माइनस 1, अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे निकालो, तो 1125 तो 90 के भाग दो, तो 90 के कितना से, तो 90 1 हो गया कितना 22 है, कितना 90 दूनी 180 कितना आ गया 45, तो 90 कितना आ गया 90 गुने 12 यानी कितना थीटा प्लस 45 आ गया, तो थीटा प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा प्लस को में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना tan 45 इसमें सब पॉजिटिव रहता है, तो tan 45 का मान कितना 1, तो कितना है -1, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा -1, थीटा प्लस रहेगा इतना, तो इसका मान चेंज नहीं होगा कभी, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि tan 4384 डिग्री, 4384 यानी 4384 डिग्री, tan 4384 डिग्री कॉट 6814 डिग्री का मान निकालना है, तो इसका क्या करेगा, तो पहले भाग दो 90 से, 4384 है, तो 90 से भाग देगा कितना आएगा 9 6 के 9 4 36, 9 5 45, 4.5 तो 4 बार 9 5 45, 9 4 36, 360, ये कितना है 8 9, तो ये 8 से 8 गया 10 3 13 में से 6 गया 7, 3 से 3 गया खत्म, अब बचा कितना, तो 9 से 63, 9 8 72, 9 9 में 81, तो ये 8 बार में, तो कितना हो जाएगा 720, यही कितना बचा ये 8 में से 8 ही थी 784, तो 4 बचा ही कितना 64, तो 64 बचा, तो 90 12 4 48 पूरा पूरा, तो थीटा प्लस 16, तो कितना है थीटा प्लस 64, तो tan 60 प्लस tan 64, अभी कितना है इसको भागा दो 68 14 को, तो 68 14 को भागा देंगे 90 से कितना बार में कटेगा, तो
तो 90 से भाग देंगे तो कितना 9 छः 54, 9 से 63, हाँ तो 630 आ जाएगा। 7 बार में कटेगा तो 630 ये एक आया, ये काम मैंने अभी मेरा काटो तो ये 9 छः 54 ज़्यादा हो जाता है तो 9 25 45 450, 450 67 तो ये कितना बचा 67 डिग्री। तो ये कितना बचा 64 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया, कितना बार में 75 बार में ना, कितना बार में आया तो 75 बार में कटा टोटल। तब 4 से भागा दे दो तो कितना बार आ गया, 4 की 4 4 32, 4 4 की 4 3 बचा 4 32, 4 32, 4 की 4 4 की 4 तो 18 बार में तो 4 4 16, 4 4 16, तो 4 6 16 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है प्लस में तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है, 10 क्वाड कुछ हो जाता है। तो 10 75 टाइम्स आया तो कितना 12 से भागा देगा तो कितना आएगा 12 छः 72, 72 ना 75 टाइम तो 40 ना भागा देगा तो 4 की 4 हो गया, 3 बचा 4 32, 4 की 4 18 72, फिर 1976 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कितना आ गया 270 प्लस थीटा तो 4 6 16 ये 78 आया तो 4 6 16 तो 2 तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो जाता है 10 कॉट। तो कितना आएगा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब कितना आ जाएगा -10 64, तो 10 से 10 गया तो कितना आ जाएगा 0। इसका मान याद रख लेना ना 0 आ जाएगा। 10 270 इसका और थोड़े तो कैसे टोटेगा रे, तो 1064 आया। ठीक है 1064 तो जब 1064 बचा लिख दिए, फिर ये कितना है 10 कितना 334 तो ये कितना बचा 334 नहीं तो कि करना है डायरेक्ट ज़्यादा बड़ा रहे तो 360 से भागा दे दो, 360 से भागा दिए तो कितना आया 334, तो 334 आया तो 309 27 264। ठीक है 360 से ज़्यादा बड़ा रहे 360 से भागा दे देना तो कितना आ जाएगा 1060 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 64 तो ये कट गया तो 0 आ जाएगा। अब देखो कितना है कॉस 570 ये कितना साइन 510 प्लस कितना साइन माइनस 330 ये कितना है कॉस 390। ठीक है निकालते हैं 360 तो 360 कितना ज़्यादा है तो 210 ज़्यादा है, 360 से 210 ज़्यादा है तो 210 हो गया, 360 से कितना ज़्यादा है ये भी 210 ज़्यादा है 360 से 210 कहाँ रह गया 210 नहीं ज़्यादा है 3 2 5 इधर 50 हो गया तो कितना आ जाएगा 150 ज़्यादा है। ठीक है यही तो कम है -330 यही cos 30 कितना ये कितना हो गया ये हो जाएगा cos 30। ठीक है तो ये कितना आ गया cos 210 यही कितना है साइन 150 यही कितना था साइन माइनस साइन 330 तो माइनस साइन 3 यही कितना आ जाएगा तो ये कितना था 360 प्लस थीटा तो 360 थे यानी cos 30। लेकिन भैया ये जब बड़ी का था निगेटिव में तो सबके निगेटिव लेगा तो कॉमन ले लो निगेटिव तो यहाँ पे निगेटिव तो माइनस तो ये साइन इंटू कुछ ये कॉस भी तो ये तो सेट ही नहीं हो रहा है तेरा सेट कैसे करेगा। अब तोड़ो यार कॉस कितना 110 से तो 90 गुनी 2 तो कितना आ जाएगा 30 तो कितना आ जाएगा तो कॉस कितना 180 प्लस थीटा तक कौन से क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसमें कुछ था 10 कॉट पॉजिटिव थी इसमें माइनस कॉस 30 माइनस कॉस 30 है इसमें ऑड है तो ऑड है नहीं है इवन है तो इवन में चेंज नहीं होगा n2 कितना 150 तो 90 प्लस थीटा तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इसमें कुछ होता है पॉजिटिव था साइन 90 तो कॉस 60 हो जाएगा एक बीच में माइनस। ठीक है माइनस है बीच में अब करें माइनस कॉस 60 तो माइनस कॉस 60 कितना आ जाएगा माइनस कॉस 60 कितना आ जाएगा
तो 90 प्लस थीटा यानी 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस से। तो ये माइनस थे, इसमें किस 270 है तो विषम संख्या, तो इसका मान चेंज हो गया तो माइनस कॉस 60 हो जाएगा। इंटू कितना कॉस 30। अब इसका मान रखो, कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो माइनस में तो माइनस हो जाए। कॉस 60 का मान 1/2। ये कितना प्लस है तो कॉस 60 मान कितना हो जाए 1/2। ये कितना कॉस 30 का मान √3/2। तो √3 से √3 काटो तो √3 से √3 गया हवा खाए तो माइनस से प्लस में गया हवा खाए तो ये कितना बचा -1। ये भी कट गया तो कितना बचा 0। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0। अब कितना कह रहा है कि साइन 7π/4 इंटू साइन π/4 इंटू साइन 3π/4 इंटू साइन 5/4। ठीक है। अच्छा, कितना 45 और 7 कितना हो जाता है 7 × 5 = 35, 7 × 28, 315। ये कितना आ गया 315 आ गया। ये कितना आ गया π/4 में मतलब कितना 180 है 45 तो 45 डिग्री हो गया। ये कितना है 135 डिग्री 45 तो 135 ही 225। तो इसको अब तोड़ो तो साइन 315 साइन 45 है इंटू साइन 15 इतना इतना का मान रखो। तो ये कितना बार में 9 × 27 270 प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसमें कुछ हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो चेंज हो जाएगा। तो कॉस 45 साइन 45 का मान कॉस 45 हो जाएगा इंटू साइन 45 1/√। ये कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कौन को सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस 45 हो जाएगा। साइन ये कितना साइन 90 प्लस थीटा आता है। साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें tan कॉट पॉजिटिव रहते थे माइनस हो जाएगा। साइन 180 तो नहीं चेंज होगा तो माइनस साइन 45 तो कितना कॉस 45 का मान 1/√2। अब 1/√2 कॉस 45 1/√2 माइनस 1/√2 तो माइनस से माइनस का आ जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4 तो कितना आ जाएगा 1/4। तो इसका राइट आंसर 1/4 आ जाएगा। जब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 90 डिग्री हो तो अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री तो अल्फा एंड बीटा आर क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे tan अल्फा इंटू tan बीटा है, ये दोनों मिला के कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। या कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा है, दोनों मिला के अल्फा प्लस बीटा और कितना आना चाहिए 1। तो इसका 9 कितना हो जाएगा 1। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा साइन अल्फा इंटू सेक बीटा और कितना हो जाएगा 1। कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा। देखो इसमें याद करने का लॉजिक है, इसमें भी 10 इसमें भी 10 यानी टी आएगा तो इसका अल्फा प्लस बीटा और कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मान कितना 1। इसमें भी सी तो इसमें भी सी है कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा कितना हो जाएगा 1। इसमें कितना साइन अल्फा इंटू सेक बीटा तो इसका भी 1। कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार याद है साइन अल्फा प्लस बीटा कुछ हो जाएगा। अल्फा प्लस एक अल्फा होना चाहिए एक 90 माइनस बीटा होना चाहिए। ठीक है। तो साइन अल्फा और कॉस बीटा तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और कितना आ जाएगा 1 यानी साइन अल्फा इंटू सेक बीटा और कितना 1। तो इसी प्रकार साइन अल्फा इंटू सेक बीटा और 1 कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा और कितना हो जाएगा 1। tan अल्फा इंटू tan बीटा और कितना हो जाएगा 1। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा और कितना 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन करा कि 2 इंटू साइन 1 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अब प्लस 3 कॉस 11 डिग्री इंटू कॉसेक 79 डिग्री प्लस 5 इंटू tan 21 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री। ठीक है। तो tan 1 डिग्री 89 डिग्री तो साइन कितना आ जाएगा साइन सेक है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 तो 2 आ गया। ठीक है। ये भी कॉस है ये कॉस है तो दोनों के मान कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए तो 1 तो कितना आ जाएगा 3 1 3 हो गया। अब यहाँ पे कितना है इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना होना चाहिए tan है tan 69 तो कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री तो 5 आ गया। तो इसका भी 5 इंटू 1 कितना आ गया तो 2 3 5 3 2 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे कितना tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री का इसका मान किसका बराबर है। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर यानी tan 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री 1 हो गया। ये भी हो गया कितना 1 हो गया।
ये भी हो जाएगा 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे पढ़ो। फिर करा कॉट 13, ये कितना है कॉट 13, ये कितना है कॉट 27, ये कितना है कॉट 60, यहाँ पे कितना कॉट 60 थे, यहाँ पे कितना कॉट 77, यहाँ के मान रखो तो कॉट 13 के मान रखेगा तो कितना आ जाएगा कॉट 13। तो यहाँ पे देखो कॉट 13 ये कॉट 77, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 27 और 63 कितना होता है 90, ये कितना होता है 1, तो कॉट 60 का मान कितना होता है tan 60√3, तो इसका हो जाएगा 1/√3, तो इसका 1 कितना हो जाएगा 1/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। फिर है साइन कितना है साइन 58 बटा कॉस 32, ठीक है, साइन 55 इंटू सेक 35, ठीक है, tan 5 इंटू टेन 45 इंटू 10 85, तो देखो ये दोनों मिला के कितना आ गया 1। अब इसको साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 32, तो ये भी खत्म, तो कितना हो जाएगा 1, आई कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना बचा है तो 50 या 50 90 कितना 1, तो यहाँ भी 1, तो 1 1 कितना आ जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 2। अब देखो यहाँ पे cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री माइनस कॉस 47 इंटू कॉस 43 का मान ज्ञात करना, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो cos 90 में साइन थीटा, तो साइन कितना साइन 53 से 53 गया काम से, 43 47 कितना दोनों cos है दोनों c है, तो कितना आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो ये कितना है cos 50, ये कितना है साइन 40 डिग्री, तो ये कितना है 3 cos 80 डिग्री बटर सेक 10 डिग्री माइनस 2 cos 50 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन कितना आ जाएगा साइन 40 से 40 गया काम से। अब यहाँ पे आप ये सेक 80 है, तो इसका सेक 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये भी गया काम से, तो कितना आ गया 3। अभी कितना है इसका cos एक है, तो ये दोनों के मान -2, तो 1 प्लस में कितना आ गया 3 1 4 है, 4 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 2। आगे बढ़ो। tan 13 डिग्री इंटू tan 36 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री बटा कितना 2 सेक स्क्वायर 60 इंटू क्यों साइन स्क्वायर 60 इंटू -3 cos 60 प्लस 2, ठीक है। तो इसके मान लो तो tan 77 में से 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1, 36 में से 55 जोड़ेंगे तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 1 45, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 1 1 यानी 1 आ गया। अब 2 सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, सेक 60 का मान कितना 1 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो 3/4 है माइनस 3 है cos 60 मान कितना 1/2, तो 3/2 अपना 2, तो इसका भाग 2, तो कितना 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, तो 3 दूनी 4 तो 3 ये कितना 4 2 दूनी 4 तो -6, तो ये कितना आ गया 3 8 3 11 में 6 गया 5 5/4, तो 5 4 दूनी 8 तो कितना आ गया 10, तो 1/10, तो कितना आ जाएगा 1/10। अल्फा बीटा क्या होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, तो साइन 10 बराबर कितना 80 डिग्री, साइन 20 बराबर cos 70 डिग्री, साइन 40 बराबर cos 50 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार कितना है 3 साइन 58 बटा cos 32 डिग्री बराबर कितना 3 साइन 42 डिग्री प्लस बटा कितना cos 48 डिग्री, तो 3 साइन 58 बटा कितना था साइन 50 साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा cos थीटा, तो cos से cos गया तो यहाँ कितना बचेगा 3, ये भी जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसका इस समय टाइम नहीं लगा एकदम खटाखट। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना 90 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा और 90 डिग्री, तो साइन सेक तो कितना हो जाएगा 1 कॉस ये भी cos सेक 1 हो जाएगा, tan इंटू tan भी कितना हो जाएगा 1 कॉट अल्फा कॉट बीटा कितना हो जाएगा 1, तो उसी प्रकार साइन बराबर कितना हो जाएगा cos बीटा, cos सेक बराबर कितना सेक बीटा, tan बराबर कितना कॉट बीटा, ठीक है ना। आगे बढ़ो। tan अल्फा ये कितना tan अल्फा ये कितना cot 70, तो अल्फा जितना डिग्री एक साथ रखो बाकी कितना के बराबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर, तो अल्फा अब प्लस 70 कितना हो जाएगा 90, जैसे ये भी देखो 30 साइन 30 है बराबर cos x, तो साइन 30 बराबर कितना cos x है, तो 30 प्लस x बराबर कितना 90 डिग्री के बराबर, ये दोनों के जोड़ देना डिग्री के, तो जैसे x प्लस cos x प्लस 20 इंटू साइन x, तो जोड़ो तो कितना हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 20 हो गया बराबर कितना 90 डिग्री, तो 2x बराबर कितना 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा 35 के 75 से इधर कितना 2x 120 हो गया। आगे देखो
cos 2a बराबर कितना sin 75, तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या हो जाएगा cos 2a, तो 2a प्लस 75 बराबर कितना 90, तो इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, तो इसका कितना हो जाएगा a बराबर कितना होता है 7.5। ठीक है, तो a बराबर कितना 7.5, a बराबर 7.5। cos 2a बराबर कितना sin 75, तो a का सबसे 2a प्लस 75 बराबर कितना 90, तो 2a बराबर 7.5, तो a बराबर कितना 7.5 आ जाएगा। फिर करें ज्ञात कीजिए cos 40 डिग्री प्लस x बराबर sin 30 डिग्री, तो 40 प्लस x कितना हो जाएगा 70, 70 है कितना 40x प्लस 30 कितना 90, तो 70 हो गया, 70 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 20 को x बराबर निकालना था कितना हो जाएगा 20। अब देखो यहाँ पे करें tan थीटा बराबर कितना cot थीटा माइनस 36 डिग्री, तो cot 30 थीटा माइनस कितना हो जाएगा 36, तो थीटा माइनस 36 प्लस 2 थीटा, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर है। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा 3 थीटा 36 जाएगा, तो उधर कितना बचेगा, तो 36 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 126, 3 थीटा हो जाएगा 126, तो काटो तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 42 डिग्री, तो थीटा डिग्री बराबर कितना 42 डिग्री। अब यहाँ पे देखो cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर कितना sin थीटा, 0 से बड़ा 2 थीटा प्लस 52 डिग्री 4 डिग्री 90 डिग्री छोटा है कितना 1 कितना cos cot 5 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा sin 2 थीटा प्लस 54 बराबर कितना 90 डिग्री कितना है, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा प्लस 52, तो तीनों के एक जगह जोड़ो बराबर किसका करेंगे 90 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 56, 3 थीटा बराबर 54, तो 54 90 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 36, तो थीटा बराबर कितना आ गया 3 थीटा बराबर 36, तो थीटा बराबर कितना 12, और 1 cot थीटा प्लस 1 थीटा, तो 1 cot 60 प्लस 30, तो cot 60 का मान कितना होता है 1/√3, सेक 30 का मान कितना होगा तो 2/√3, तो 2/√3, तो 1/3 ऊपर जाएगा तो √3/3, तो इसका राइट आंसर कौन होगा √3/3, √3/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार करें sin 5x माइनस 25 डिग्री माइनस cos 5 प्लस 25 डिग्री, जो हम कह रहे हैं 5x माइनस 25 डिग्री और 5 प्लस 25 डिग्री का, तो x प्लस y का मान पूछ रहे थे, दोनों क्या करेंगे दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर कर देंगे, तो 5x माइनस 25 डिग्री प्लस 5y प्लस 25 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री, तब कितना आ जाएगा 25 से 25 गया हवा खा ले, तो कितना आ गया 50, इसका कॉमन लेंगे 50 इंटू कितना आ गया 5 इंटू एक्स प्लस वाई 5 से कट गया कितना 18 वाई में, तो एक्स प्लस वाई का मान पूछा है तो कितना आया 18, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 18। आगे बढ़ो, करा कि tan कितना 5 थीटा माइनस 10 डिग्री बराबर कितना cot 5 माइनस कितना 20 डिग्री, तो थीटा प्लस 5 का मान ज्ञात करना है, थीटा प्लस 5 का मान ज्ञात करो, तो 5 थीटा माइनस कितना है 10 है, इसका कितना के बराबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद कितना आ जाएगा 5 थीटा प्लस 5 बराबर कितना 80 डिग्री, तो इसका 5 इंटू कॉमन लेंगे तो थीटा प्लस 5 तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो 16 डिग्री कौन है 16। अभी उसी प्रकार ये भी है, तो यहाँ पे कहो cos अल्फा इंटू प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस tan 1.5 अल्फा, तो इसका का है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसका जोड़ दो तो 5 अल्फा माइनस 15 प्लस 15 माइनस 2 अल्फा, तो 15 गया काम से, तो कितना गया 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री, तो कितना आ गया 3 अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान रखो यहाँ पे, तो cos 30 का मान यहाँ रखें, फिर 3 दूनी 60 तो साइन 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 का 15 दिया 45 से tan 45 से cos 30 का मान कितना होता है √3/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो प्लस कितना 1/2 कितना 2 कॉमन लेना, तो 2 कितना √3 2 रूट इधर कितना आ जाएगा 1 गुनी 2, तो 2 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, इसको तोड़ वही रही है बढ़िया से पहले 2 रेशियो लेंगे तो ये √3 ये भी √3, तो कितना 1/2 तो ये 2 आ गया, तो कितना 2√3 प्लस 2 तो कितना आ गया तो 2√3 प्लस 1 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 कौन है ये √3 प्लस 1। अब जैसे इसका मान निकालना 20x प्लस कितना 60 डिग्री, तो 20x प्लस 60 बराबर कितना 90 डिग्री, तो 20x प्लस 60 करेंगे तो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 30,
तो 30 जो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 कितना था 20x प्लस 60। अब फिर इधर ये लेके जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा 40। तो 40 का मान रखो तो 40 थी 120, 40 थी कितना आ जाएगा 120, 120 से 15 कितना हो जाएगा 45 से तो 115। तो 2 साइन है कितना आ जाएगा 135 आ गया 135। अब माइनस कितना कॉसेक का स्क्वायर, तो ये भी कॉसेक का स्क्वायर है तो कॉसेक का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 40 दुनिया 80 है 10 90 तो कॉसेक 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 90 ये कितना tan स्क्वायर तो माइनस में स्क्वायर तो नहीं देखो तो साइन कितना साइन 90 प्लस थीटा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा तो कितना आ जाएगा कॉस 45 ना कॉस 45 साइन 90 प्लस थीटा तो 90 प्लस थीटा तो कितना आ जाएगा कॉस कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 के तो कितना आ जाएगा 2 से 2 खत्म तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना 35 10 45 तो कॉस 45 तो √2 तो √2 के स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 2 तो -1 है कितना आ जाएगा -1 तो -1 तो ऑप्शन में भैया कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो अरे यार तो -1 है तो कितना हो गया कितना 45 थी कितना होता है 175 से 45 थी 135 तो कितना 145 आ गया 135 रुक 40 आया ना 100 कितना था 40 डिग्री तो 40 थी 120 तो कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर 120 से 15 कितना हो जाएगा 135 है कितना माइनस कॉसेक तो कॉसेक हो गया 2x तो कितना आ गया तो 2x प्लस 10 तो 2x प्लस 10 2x प्लस 10 तो 135 2x करना है ना तो 2x कितना 40 दुनिया 80 10 90 तो कॉसेक 90 तो साइन का 90 कितना मान होता है साइन 90 कॉसेक कुछ होता है धार बट कॉसेक 1/sin है तो कॉसेक 90 तो साइन 90 का मान कितना होता है साइन 0 1 तो इसका 1/, तो कितना आ जाएगा 1 आ गया साइन 90 का मान 1 तो इसका 1 तो 1/1 तो इसका क्या हो जाएगा इसका 1 आएगा तो 1 तो कितना आ जाएगा -1। फिर करा साइन 3a बराबर कितना कॉस a प्लस 10 तो 3a का न्यून कौन था कॉस 2 कॉसेक a 3a/2 बटना प्लस 6 tan स्क्वायर माइनस 3a 3/2 इंटू tan स्क्वायर 3a तो 3a प्लस कितना a प्लस 10 तो इसका जोड़ो तो a बराबर कितना आ गया 20 डिग्री 20 डिग्री एट 2 कॉसेक 30 है प्लस 6 tan स्क्वायर 60 माइनस 3/2 tan स्क्वायर 60 तो कॉसेक 60 तो 30 साइन 30 के मान कितना 1/2 तो इसका कॉसेक 2 हो गया तो 2 इंटू 2 कितना 6 tan स्क्वायर tan 60 मान √3 तो कितना 6 गुना 3 माइनस 3/2 तो tan 60 का मान कितना √3 तो √3 अब काटो इसको तो 2 दूनी 4 छोटी 18 कितना 3 3 9/2 तो कितना आ जाएगा 18 4 22 5 दूनी 44 44 बटन में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 35/2 तो 35/2 है ऑप्शन ए डी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कॉस थीटा बराबर कितना साइन 2 थीटा एंड नॉट इक्वल टू 0 तो कह रहा है कॉस पर पावर 4 प्लस साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मान निकालना था थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा 3 थीटा बराबर कितना 90 तो थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री तो यहाँ पे 30 डिग्री है। अब 30 के मान रखो कॉस पर पावर कितना 4 है तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 तो इसका पावर कितना 4। फिर है साइन पर पावर 4 थीटा तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तो इस पर पावर 4। फिर प्लस में फिर कितना कह रहा है कॉस 30 का मान कितना है क्यू तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 तो √3 के होल क्यू। फिर कितना कह रहा है साइन क्यू तो साइन क्यू थीटा तो साइन 30 का मान 1/2 कितना होल क्यू। अब साइन स्क्वायर 30 के मान कितना होता है साइन 30 का साइन 30 के मान कितना होता है 1/2 इसका कितना होगा साइन कॉस 30 का मान √3/2 तो 1 आ गया इतना। अब इसका एलसीएम लो तो 16 तो 9 कितना जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36 प्लस 14 √3 तो काटेंगे कितना आ जाएगा तो 18 प्लस 7 √3/2 तो इसका कौन हो जाएगा 18 प्लस 7 √3/8। अब कर अल्फा प्लस बीटा 90 तो देन कर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 कॉस स्क्वायर
अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और वन, अल्फा प्लस बीटा और 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और वन, कॉस स्क्वायर अल्फा में प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और वन, ना कि ऐसे रहेगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कितना टेन स्क्वायर बीटा, तो ये नहीं होगा वन, ठीक है ना, खाली केवल साइन और कॉस में होता है। जैसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, दोनों में क्या रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो भाई ये वन हो जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर 32 है 58 कितना हो जाएगा वन, तो ये कितना आ जाएगा वन, ये भी वन, तो ये वन आया, ये कितना 53 है 37, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 37 है साइन स्क्वायर 53 तो वन कितना हो जाएगा टू, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा टू। ये कितना 5 cos स्क्वायर 62 प्लस 5 cos स्क्वायर 28 माइनस 21, 7 साइन स्क्वायर 35 प्लस 7 स्क्वायर 55 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना 5 cos स्क्वायर 62 प्लस cos स्क्वायर 28 माइनस 1, तो cos स्क्वायर तो दोनों के मान कितना होता है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है यानी संपूरक आ रहा है, तो 90 डिग्री, तो इसका कितना 5 हो गया, इसका भी 7 हो जाएगा, ये 8 है, 5 में से 21 है इसमें 7, तो 21 से 15 कितना हो जाएगा 15 8 23, तो कितना आ जाएगा 14 8 22 13, तो 13 बटा कितना आ जाएगा 8, तो 13 बटा 8, तो 5 इंटू कितना हो गया वन माइनस वन, तो कितना आ गया 5 में से माइनस 21 घटाएंगे तो माइनस 16, कितना 7 1 8, तो 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा -2, तो कितना आ जाएगा -2, तो इसका राइट आंसर -2 आ जाएगा। रूट 10 60 माइनस थीटा इंटू 10 30 प्लस थीटा, ये कितना साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा, ये कितना साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा, तो 10 60 का मान कितना होता है √2, तो 10 60 माइनस थीटा, ये दोनों के जोड़ दो, ये दोनों के अलग जोड़ दो, ठीक है, तो इसका मान अलग से आ जाएगा इसका अलग से, तो 60 माइनस थीटा प्लस 30 तो 90, 90 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये √2 10 60 माइनस थीटा, अच्छा जोड़ो पहले 60 माइनस 30 प्लस थीटा बराबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो कितना था थीटा था, ये थीटा से थीटा गया ख़त्म, तो कितना आ गया था 90 बराबर 90 आ गया, 90 बराबर 90 आया, तो tan 90 का मान कितना होता है, tan 0 के 0, tan 90 का मान 1, tan 90 का मान 1 होता है तो 1, लेकिन यहाँ पे 30 प्लस थीटा थे, यहाँ मान निकालना है, इसको x मानो इसको y, तो कितना आ जाता है कितना 145 है, इसका कितना tan 60 है tan 30, तो tan 60 के मान √3 18 नहीं वो तो 21 नंबर को बाद में देखेंगे, ठीक है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कितना sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस नहीं पर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा और कितना 1 बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और 1 होता है, जैसे ही उलट देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा और -1, इसी प्रकार रहेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा -1, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा -1, तो कितना कह रहा है कि साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री, इधर कॉस 37 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री, तो साइन है तो कॉस है, तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये किसको कॉस में करना है, ये साइन आ गया तो इसको कॉस में करना है, तो कॉस इसका कितना 53 लाए, तो इसका चेंज करो, इसका 37 लाए ना, तो इसका साइन 90, तो इसके बीच ये दोनों मिला कितना आया 1 आया। अब इधर देखो ये दोनों के साथ अलग रखो, ठीक है ना, इसको -7 इधर रखो, और फिर ये दोनों क्या करो कॉस 63 है, ये कितना आ जाएगा +4, तो कितना आ जाएगा 1, तो 4 × 1 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा कॉस कॉट है तो tan में इसका चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो tan 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा 43, तो कॉट 43 आ जाएगा, तो कॉट तो कॉसिक माइनस कॉट ना, तो कॉसिक कितना आ जाएगा
ये -1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो -1 और +4, तो -1 +4 आ जाएगा। तो कितना 4 में से 7 गए तो -7, -3, ये कितना -3, तो 3 से 3 गए तो -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 1/2, प्लस में 1/2 आ जाता है। जब पढ़ी देखना ना, जैसे 4 है cos स्क्वायर 37 है -7 थी कुछ ही है, तो इसका फार्मूला कुछ होता है। ये तो 1 आ गया साफा सूफी, लेकिन इसमें क्या है गड़बड़ा जाता। तो ये 4 है, इसका फार्मूला क्या होता है कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर मान लेते हैं इसको 43 डिग्री, ये कितना प्लस में, तो tan स्क्वायर 47, तो tan के कितना आ जाएगा जब पड़े कितना हो जाएगा tan है, तो tan 90 माइनस थीटा कितना कॉट स्क्वायर थी कॉसेक प्लस कॉट स्क्वायर, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1 तब कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5। तो यहाँ पे माइनस पहले है तो -1 ले लेना है, तो 4 में से -1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। उसी प्रकार इसका मान क्या कर देना पुट कर देंगे। जैसे देखो 4 tan स्क्वायर 30, ये कुछ कॉट स्क्वायर, तो इसका कॉट स्क्वायर माइनस कुछ होता है, देखो 30 को कुछ में चेंज करें। देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना है कॉस स्क्वायर 45, तो 4 tan 30 का मान कितना 1/3, ये सब 30 45 वाला यहाँ पे का है 42 है, तो 48 42 ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 10 सेक स्क्वायर 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आती है tan 28 1 हो जाएगा। अब बाकी किस में तो कितना इसका साइन में चेंज कर देंगे कॉस में चेंज कर देंगे, तो 1 + 2 हो जाएगा, ऊपर बाकी मान पुट कर देना तो आ जाएगा। देखो साइन कॉस स्क्वायर 62, इधर कितना 5 कॉमन लेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है ना 1 -21। अब देखो ये साइन स्क्वायर है साइन 55 है, तो इसका मान कितना है, तो इसका मान कितना आ गया कितना आ जाएगा, तो ये 55 और 35, तो दोनों के अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो भाई 7 आ गया, ये +1, तो ये -20 आ गया, ये 8 आ गया है कुछ हुआ तो 5, अरे गधा 5 था, तो 5 ना आएगा, तो 21 5 26 हो जाएगा, तो -21 तो 16 आ गया, ये कितना आ गया 8, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो -21 में से 5 घटाएगा तो कितना आ जाएगा -16, 1 + 2 तो कितना आ जाएगा, और 2 काटेंगे तो -8 आ जाएगा, तो -8 इसका यानी -2, तो इसका राइट आंसर -2 हो जाएगा -2। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि cos 9 डिग्री + 81 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री इंटू प्लस cos 81 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या करोना है, तो sin 90 तो ये साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा cos 90, इस कितना मान लेते हैं इसको cos 1, तो सेक में कितना मान लेते हैं सेक 9, तो इधर cos 9 इधर कितना सेक 9, ठीक है। फिर कितना cos 1 स्क्वायर 71, cos 1 -10, तो 10 के कॉट में बदल दो तो आ जाएगा 71, तो 1 आ गया। फिर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर 75 है, तो भी 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गया, तो 2 आ गया नीचे। ये कितना cos 9 + cos 9, इससे कितना हो जाएगा, तो 2 इसका फार्मूला क्या हो जाता है cos A + B cos 9, तो इसका फार्मूला क्या होगा रे भैया, तो 2 cos 9, तो 2 cos 9 एक 2 sec 9, तो 2 sec 9, ठीक है। तो 1/, ये कितना है cos 9, 1/, cos 9, तो cos 9 कट गया, तो कितना आ गया 4/2, तो कितना आ गया 2, तो इसका राइट आंसर यहाँ से दिमाग लगाना है। जैसे 2 cos 9 इधर 2 sec 9, तो 2 cos 9 जोड़ेंगे तो कितना 2 cos 9 आ जाएगा 2 sec 9, cos 9 से cos 9 गए काम से, तो 2 दूनी 4, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि x = 657 है, तो cot स्क्वायर 33 डिग्री, इधर कितना साइन 57 डिग्री, इधर साइन स्क्वायर 33 डिग्री, तो cos स्क्वायर 57 इंटू cos स्क्वायर 33 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 33 इंटू साइन स्क्वायर 57 डिग्री, तो x बराबर कितना है 57 डिग्री, तो x बराबर 57 डिग्री, तो ये कितना साइन स्क्वायर 57 1 आ गया, ये कितना आ गया 1, ये कितना कॉसेक है, तो कॉसेक ही है, तो कॉसेक को कुछ में चेंज कर सकता है सेक में, तो सेक में यही है
कितना है सेक में, तो कॉसेक 57 ये सेक, तो कितना आ जाएगा सेक, तो सेक 57 ये हो जाएगा कितना, तो ये भी बन हो जाए, ठीक है ना। कैसे होगा बन, देखो कॉट 33, तो कॉट 33 का मान कितना होता है tan 57, तो इसका कितना हो गया 1। कॉट 33 का मान कितना होता है, कॉट 33 के मान, तो कॉट 33, तो कॉट को तोड़ो तो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉट tan 57 कितना आ जाएगा tan 57, एक साइन स्क्वायर इतनी तो बन आ गया, ठीक है ना। अब tan, अब यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन कितना आ जाएगा साइन 57, ठीक है। तो साइन 57 आ गया, साइन से साइन कट गया थी, कितना आ गया 1। साइन ई देखो कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा साइन 57। इसको नीचे में जाएंगे तो कट जाएगा, तो 1 बटा कॉस एक्स, नीचे में कितना 1 बटा कॉस एक्स 57, 57 से 57 कट जाएगा। ये भी उसी प्रकार है, साइन 90 माइनस थीटा कितना कॉस, कॉस नीचे से कटे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो 1 ये 1, तो कॉट स्क्वायर कितना आ गया, तो tan 57 प्लस 3 वो 1, तो कितना आ जाएगा। अब tan स्क्वायर 57, तो इसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर 57 रख सकते हैं, तो tan स्क्वायर 57 जगह कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर 57 है, इसका मान कितना है एक्स दिया हुआ है, तो एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो साइन एक्स प्लस बी बाई बराबर होता है, तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, इधर निगेटिव तो निगेटिव, कॉस में निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, ये कॉस में होगा, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बीच में, तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस एक्स माइनस बी तो कॉस इंटू कॉस बी, प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन बी। अब देखो साइन 67 डिग्री है इंटू कॉस 37 डिग्री, ठीक है। माइनस साइन 3 डिग्री इंटू कितना कॉस 67 डिग्री, तो इसको साइन में चेंज कर दो, इसको कॉस में चेंज कर दो, तो साइन है तो कितना आ जाएगा साइन 60 थी कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, इसमें टोटल साइन स्क्वायर रखो, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कितना साइन स्क्वायर 67, एक 67, तो इसको भी कॉस स्क्वायर 67 कर दो, तो कितना आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कितना साइन, तो इसका कोई पर साइन इंटू कॉस भी, यहाँ कॉस इंटू साइन भी, ठीक है। तो ये साइन के फॉर्मूला पर तोड़ दो इसको, ठीक है ना। तो साइन इंटू कॉस भी, फिर कह रहा है कॉस इंटू साइन भी, साइन इंटू कॉस भी माइनस कॉस, तो साइन ए माइनस बी पर, तो 67 माइनस 37, फिर ये कितना कॉस इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी, तो कितना किसका पर कॉस ए प्लस बी पर, तो 13 प्लस 17 हो गया, तो 67 में से 13 घटाए कितना 30 डिग्री, यही कितना हो गया 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√, थी, तो इसका कुछ हो जाएगा 1/√। यहाँ मेन पकड़ना फार्मूला है, ये करा साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी बराबर कुछ होगा साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी बराबर का होता है ए माइनस बी बराबर, तो साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो साइन ए कितना है 37 डिग्री और साइन बी कितना है 67, तो 67 में से कितना हो गया 37 घटाएंगे 30, तो ये भी कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, तो साइन स्क्वायर दोनों का सम में 90 डिग्री तक 2 1 3 आ गया ऊपर। यहाँ पे क्या है तो 4x स्क्वायर, तो यहाँ भी कुछ आ जाएगा 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो 1, तो कितना 4 5 माइनस, तो -1 तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो इसका आंसर -3 हो जाएगा। अब कितना 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री प्लस कॉट 64 इंटू साइन 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री, tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 23 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ पे का करना है, तो यहाँ पे कितना सेक साइन, तो इसको कोजी में करना है, कॉस में तो सेक 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा कॉसेक कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो इसका कितना बड़ा कॉस है साइन कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना है कॉस ये कितना आ जाएगा तो 26, तो ये भी कितना आ जाएगा तो कॉस, तो इसका साइन तो साइन स्क्वायर 26 को ले लो, इसको कितना साइन स्क्वायर 64 है, तो इसका भी क्यों साइन स्क्वायर 64 रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा 64 से 70 तो 1 2 + 1। अब नीचे देखो tan स्क्वायर कितना 23, तो tan स्क्वायर 23 को लिख सकते हैं, इधर कितना है cot 23, तो tan 23 कितना लिख सकते हैं cot स्क्वायर 67, तो ये दोनों कितना 1 कितना आया रहने दो अभी, cot स्क्वायर 67 tan स्क्वायर 67 -1, तो -1 है, तो -1 स्क्वायर है 67 माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर है तो रहने दो, तो tan स्क्वायर -1 स्क्वायर कुछ हो जाता है 1, तो इसका 1 हो गया, ये कॉट स्क्वायर माइनस 3 भी 1, तो 1 -1 और -1 कितना -2 हो गया, तो 3 बार कितना हो गया 3 कितना 3 -3/2, तो इसका राइट आंसर कितना होगा -3/2, ठीक है ना। मेन यहाँ पे देखो पकड़ना कॉट स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर, तो उल्टा हो रहा है तो -1, ये भी क्या है कॉसेक स्क्वायर माइनस तब कितना ये भी -1 तब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2। उसी प्रकार ये भी है, यहाँ पे कितना 5 का मान दिया 5 करेक्ट, 2 कॉसेक स्क्वायर 26 -tan स्क्वायर, तो इसको tan कॉसेक सेक में चेंज करते सेक स्क्वायर 64 -tan स्क्वायर 64, तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया 3, फिर यहाँ पे कितना 42, तो कॉट को किस में इसको कोचिंग में चेंज करो, तो कॉट स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये -1 हो गया, काय को उल्टा तो -1 में आ जाएगा, फिर है कितना कॉट 25 माइनस कितना था ये कितना कॉसेक, तो कॉट 5 ये कितना कॉसेक 5 हो जाएगा, तो कॉसेक तो कॉट कॉसेक तो ये भी -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा tan 68, ये कितना tan 68, ये कितना tan 68 है, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 5, तो tan स्क्वायर 5, तो tan 980 कितना tan 5 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा तो tan 68 तो माइनस tan 68 ये कितना tan 28, तो tan 28 कैसे कटेगा tan कितना tan 28 5 सेक स्क्वायर 28 ये कितना tan स्क्वायर 28 5 28 5 tan स्क्वायर, इसको 2 क्वेश्चन है वो 30 नंबर।